मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी काली माँ स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तूने खुद महसूस किया होगा कि जब भी तू किसी काम को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाता है, ना तो अचानक कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे तेरा काम रुक जाता है। तुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोक रही है, या शक्तियां दृश्य हैं। 00:22 की बच्ची, लेकिन उसकी जड़ें तेरी शत्रु तक जाती है। 3:30 हाँ बच्चे, तेरे शत्रु जो बाहर से तुझे दोस्त और शुभचिंतक लगते हैं ना, वही लोग पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। ये लोग जलन, नफरत और अपनी हार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बच्चे, उन्होंने तुझे सीधा नुकसान पहुंचाने की बजाय तंत्र विद्या का सहारा लिया है। बच्चे, मैं तुझे सारी बातें विस्तार से अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से सुन। तेरे शत्रु ने प्रयागराज में एक तांत्रिक से संपर्क किया है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बच्चे, यह कोई साधारण तांत्रिक नहीं है बच्चे, बल्कि वह अधूरी साधना करता है। यह तंत्रिक अपनी शक्ति से, हाँ बच्चे, अपनी शक्ति से प्रसिद्ध है और ऐसे काम करने में माहिर है। तेरे शत्रु ने उसे पैसे देकर यह काम करवाया है बच्चे। हाँ बच्चे, तेरे शत्रु ने कह दिया है कि जितना पैसा लग जाए, जितना कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम कराना है। ये शत्रु खुद प्रयागराज नहीं गया है बच्चे, इसका कोई अपना है जो प्रयागराज गया है, और प्रयागराज में उस इंसान ने तेरे शत्रु से सागोरिका की नाटक कराया है बच्चे। कई दिनों से तेरे ऊपर काम कर रहा है। उसने व्हाट्सएप के जरिए फोटो भेजा है बच्चे। वे तेरे ऊपर एक ऐसा प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है जिससे तू उसकी हर बात माने। तेरे शत्रु चाहते हैं कि तू उनके वश में आ जाए और तेरी सारी शक्ति खत्म हो जाए। बच्चे, तुझे याद होगा कि जब भी तू किसी काम के लिए बाहर निकलता है ना, तो तुझे ऐसा लगता है जैसे कोई झुककर तुझे देख रहा है। ये तेरा भ्रम नहीं है बच्चे, तेरा शत्रु तेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। भाई, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि तू क्या कर रहा है, 2:30 कहाँ जा रहा है और क्या सोच रहा है। इरंड मुपत मुंड्र बच्चे, जो घटनाएं तेरे साथ हो रही हैं, जैसे चलते समय गिरने से बच जाना, चिड़ियों से बच्चे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए या फिसल जाना बच्चे, और बिना किसी कारण के तेरा मन अशांत हो जाना, यह सब उसी तंत्र विद्या का परिणाम है बच्चे। ये तंत्र विद्या तुझे कमजोर बनाने, तुझे डराने और तेरे आत्मविश्वास को खत्म करने के लिए की गई है। तेरे शत्रु जानते हैं कि तू उन पर सीधा पार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने तंत्र विद्या का सहारा लिया है। वे ये भी जानते हैं कि तू उनसे दूर जा चुका है और तेरी हरकत बच्चे, तेरी तरक्की हो रही है। हाँ बच्चे भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कुछ हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी तरक्की हो रही है। हम इतना जाल बिछा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ता जा रहा है हमसे, और यही बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनका मकसद है तुझे नीचा दिखाना, तुझे तेरे रास्ते से भटकाना और तुझे इतना कमजोर कर देना कि तू उनका सामना ना कर सके। उन्होंने तांत्रिक को एक काम सौंपा है कि वह तुझे उनके वश में करे। बच्चे, तंत्र विद्या कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक खतरनाक खेल है। इसे करने वाला और करवाने वाला दोनों इस खेल में फंस जाते हैं। तेरा शत्रु इस बात को समझ नहीं पाया है कि जो वह कर रहा है उसका असर उल्टा भी हो सकता है। तंत्र विद्या के दौरान तांत्रिक ने तेरे शत्रु को चेतावनी दी है बच्चे कि ये काम आसान नहीं है, ये विद्या करने में खतरा है, और अगर इसमें कोई गलती हो गई तो इसका असर उन्हीं पर भी पड़ सकता है। लेकिन तेरे शत्रु की नफरत बच्ची इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया है। और बच्चे, तुझे ये महसूस हुआ होगा कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह साधारण नहीं हो रहा है। तेरा मन अशांत रहता है, तू सोचता है बच्चे, और तू सोचना चाहता है, लेकिन तेरा दिमाग भटक जाता है। तुझे लगता है कि तेरा आत्मविश्वास खत्म हो रहा है। 5:01 ये सब तंत्र विद्या का प्रभाव है बच्ची। मेरे शत्रु ने ये सोच रखा है कि तुझे डरा कर, तुझे कमजोर बनाकर से अपनी जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन बच्ची, उनकी ये सोच गलत है। समझ रहा है बच्ची मैं क्या कह रही हूँ? 5:35 उनकी ये सोच गलत है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे किस रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तू बिल्कुल परेशान ना हो।
मैंने अपनी शक्तियां से ये बोला है। मैंने उनसे कहा है कि 2025 का साल वह साल होगा बच्चे जब तेरे शत्रु की तंत्र विद्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जो शक्ति तेरे खिलाफ काम कर रही है वह खुद कमजोर पड़ने लगेंगी। जो तंत्र विद्या के खिलाफ की जा रही है उसका असर धीरे धीरे खत्म होगा। उसका उल्टा असर तेरे शत्रु पर पड़ने लगेगा। बच्चे जो ताना किस काम को कर रहा है ना, उसकी भी शक्तियां कमजोर पड़ने लगेंगे। बच्चे 2025 में तेरा शत्रु खुद अपनी चालू में फंसाएगा। जो नफरत और जलन उसे ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है ना, बच्चे वहीं उसके पतन का कारण बनेगी। तू खुद अपनी आंखों से दिखेगा। बच्चे तू ये मत भूल कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर मेरी शक्तियां ये सुरक्षित कर रही हैं तुझको। मेरा कवच है तेरे साथ। जब भी तेरे शत्रु ने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है ना, मेरी शक्तियां ने तुझे बचाया है बच्ची। तुझे इसका एहसास नहीं होगा बच्ची, और अगर एहसास है बच्ची तो अपनी माँ से बोल कि हाँ माँ, मुझे पता है कि आप मेरी हेल्प पर रक्षा कर रही हैं और करती आई हैं। कई बार मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई जब आपने मेरा साथ दिया। ऐसा लगा कि मुझे ये चमत्कार कहाँ से हो गया, और बाद में समझ आया कि हाँ, ये माँ नहीं कर रहा है, ये माँ की ही कृपा है, उनका ये आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो बात बताती हूँ और जिन बातों को सुनकर तेरा मन थोड़ा दुखी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है जब तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया था। ये अवसर एक खड़े खड़े हुए खजाने के रूप में था। बच्चे, ये खजाना मैंने इसलिए दिया था ताकि तेरे परिवार में खुशहाली आए। हर कोई बराबरी से इसका हिस्सा ले और सुख शांति से जीवन जी। लेकिन मेरे बच्चे, इस खजाने के साथ जो हुआ ना, वह तेरे परिवार की परीक्षा का समय बन गया। बच्चे, कुछ लोग जो तेरे अपने ही कहे जाते हैं, उन्होंने इस खजाने को छिपा लिया। वे इसे चुपचाप ले गए और उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। ये सब उन्होंने बड़ी चालाकी से किया ताकि तुझे इस बात का पता ना चले। उन्होंने इन मजदूरों को भी धन देकर चुप करा दिया। बच्चे, जो कुछ खजाने को खोजने और निकालने में शामिल थे, उन मजदूरों ने भी कभी तुझे सच्चाई के बारे में नहीं बताया। बच्चे, तेरे अपने ये सोच रहे थे कि मैंने जो दिया वह सिर्फ उनके लिए, लेकिन मेरी दी हुई माया का ऐसा उपयोग को इंसान करे बच्चे, और फिर चैन से जी सके, ये कभी संभव नहीं है। बच्चे, मैंने ये खजाना इसलिए दिया था ताकि तेरा जीवन इसे आपस में बांटकर एकता और प्रेम के साथ रहे, लेकिन उन्होंने इसे अपने लालच और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। अब जो किया गया बच्चे, उसका असर दिखने लगा है। हाँ बच्चे, दिखने लगा है तेरे परिवार में। जो लोगों ने ये खजाना अपने पास रखा ना, उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी हैं। उन्होंने सोचा था कि यह धन उन्हें सुख देगा, लेकिन यह धन उनके लिए दुखों का कारण बन गया है। उनके घरों में कलह और अशांति फैल रही है। बच्चे, तूने देखा होगा कि कैसे उनके परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे हैं। यह बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज कहीं नहीं मिल रहा है। वे डॉक्टर और वेदों के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही है। बच्ची, यह सब उनके कर्मों का परिणाम है। जब इंसान बेईमानी से धन अर्जित करता है ना, तो वह धन कभी शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे अपने ये सब छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वे तुझसे नजरें चुराते हैं, तुझसे मिलने में घबराते हैं, कतराते हैं। ये सब उनके अपराध बोध के कारण है। उनके मन में डर है कि कहीं तू ये सच्चाई ना जान पाए। लेकिन बच्चा, मैं ये देख रही हूँ, मेरी बच्ची, मैं ये जानती हूँ कि किसने किया है ये सब। केदार उनके जीवन में अशांति लाएगा। तू देखना, उनके घरों में रिश्ते टूटेंगे, आपसी झगड़े बढ़ेंगे। ये सब इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने ये किया है। वह मुझसे छिपा नहीं है। बच्चे, बेईमानी का धन कभी किसी के जीवन में स्थायी सुख नहीं ला सकता। ये धन उनके लिए बोझ बन गया है। बच्चे, तुझे लग रहा होगा कि तू अकेला है, तेरे अपने तुझसे दूर हो रहे हैं। तुझे ऐसा भी लग रहा होगा कि तेरे साथ बार बार रुकावटें आ रही है। लेकिन क्यों आ रही है? 9:48, बच्ची, तेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? 9:56, ये सब इसलिए है क्योंकि उनके कर्मों का प्रभाव तुझ पर भी पड़ रहा है बच्ची। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी मेरे प्यारे बच्चे। तूने 9:16 अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है।
लेकिन अब समय आ गया है कि तू मेरी बातों को ध्यान से सुने, तो किसी के बहकावे में मत आना। तुझे जो कार्य करना है ना, उसी पर ध्यान दे। तेरे शत्रु खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। मैंने उन्हें चेतावनी दी है कि जो मुझसे टकराता है उसका विनाश निश्चित है। तेरे अपने जो इस खजाने की माया में गिर चुके हैं ना, वे अब अपने कामों का फल भुगत रहे हैं। उनके घरों में अशांति बढ़ेगी और उनके परिवारदार लगेंगे। उनकी ये माया अब उनके जीवन को बर्बाद कर देगी। बच्ची, मैं तुझसे ये सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तू सतर्क रहे, तू अपने शत्रुओं की चालों को समझ सके, लेकिन तू किसी से भिड़ने की कोशिश मत करना। मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, तू क्यों घबराता है? 10:33। तुझे किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है ना। 10:30 बजे किसी से कुछ कहने की आवश्यकता है। मैं सब देख लूंगी बच्चे, और तेरी आंखों से एक एक वो इंसान को दिखाऊंगी जिसने तेरे साथ गलत किया है। बच्ची, जो तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह खुद अपने कामों में फंस जाएगा। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। अब 2025 आने वाला है। बच्ची, मैं तुझे वादा करती हूँ कि यह साल तेरे जीवन में बदलाव लेकर आएगा। तेरे शत्रु खुद अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे उनके जीवन में दुख बढ़ता है, उनके परिवार बिखरते हैं और उनकी माया उनका सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। मेरे बच्चे, तू चिंता ना कर, सब मैं तुझे तेरी आंखों के सामने दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, तुझे इन बातों को जानकर ये खुशी होगी अब कि तू एक आदित्य आत्मा है, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है अपनी कुलदेवी माँ की, अपनी काली माँ की। बच्ची, तेरी अंतरात्मा में गहरी शांति और प्रेम की भावना है जो तुझे दूसरों के प्रति दया और सच्चाई का मार्ग दिखाती है। तेरा दिल बहुत साफ है बच्ची, और वे गुण है ये जो तुझे मेरे प्रति खींचता है। बच्ची, तेरी शुद्धता और आत्मा की पवित्रता ने मुझे तुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित कर दिया है। बच्ची, तेरे अंदर जितना प्यार और सहानुभूति है ना, वह मुझे दिखता है कि तू मेरे प्रति और मेरे बहुत करीब है। बच्ची, मैं तुझे शुद्ध कर रही हूँ और ये शुद्धता की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी हो रही है। तेरे जीवन में बदलाव की प्रक्रिया जारी है और ये बदलाव तुझे 2025 में महसूस होगा। हाँ बच्चे, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव बिना प्रयास के नहीं आता। मेरे बच्चे, ध्यान से समझ, जीवन में बिना प्रयास के कोई भी सफलता नहीं मिलती। ये सब कुछ तेरे मन, विचारों और कार्यों पर निर्भर करेगा। जैसे ही तू खुद को पूरी तरह से शुद्ध करेगा ना, और अपने मन को सच्चाई और प्यार से भर देगा, तेरे जीवन की दशा दिशा बदल जाएगी। बच्ची, मैं तुझे ये बता रही हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ, और तुझे भी जो भी चाहिए ना, वह तेरी मेहनत, विश्वास और मेरे आशीर्वाद से संभव होगा। बच्चे, मैं तुझे समझाना चाहती हूँ क्योंकि 2025 आने वाली है, और मैं चाहती हूँ कि तेरे जीवन में वह बदलाव हो जो मेरे आशीर्वाद से और तेरी जो कल्पना है उससे वह तुझे सब मिल जाए। जब तू अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो तुझे कठिनाइयां मिलती है, लेकिन उन कठिनाइयों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्ची, कठिनाइयां केवल तुझे मजबूत बनाती है। जब तू अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होगा तो कोई भी रुकावट तुझे रोक नहीं सकती। मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, और मैं तुझे अपने आशीर्वाद से और मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ जो तू चाहता है। ये सब तुझे अपनी मेहनत और मेरे ऊपर विश्वास रखने से मिलेगा। बच्ची, तू कभी ये ना सोचना कि कोई भी चीज तेरे लिए असंभव है। तुझे ये जानना होगा कि तू जो भी चाहता है उसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तेरी सोच और तेरी मेहनत तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। मेरी एक एक शब्द को ध्यान से समझना। बच्ची, याद रख, मेरी शक्ति तुझसे जुड़ी हुई है और तू मेरे आशीर्वाद से ही ये सब कर सकता है। अगर तू सही दिशा में कदम बढ़ाता है और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करता है तो तू हर मुश्किल को पार कर लेगा। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो बस तुझसे इतना कहना चाहती हूँ। मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी तू चाहता है बच्चे, जो भी तेरी कामना है, जो तू अपनी इच्छा रखता है अपनी माँ से बच्चे, वह सब तुझे मिलने वाला है। हाँ बच्चे, वह सब कुछ तुझे मिलेगा तेरे प्रयास
तेरा समर्पण और मेरे आशीर्वाद से ही तू अपने जीवन को नई दिशा में ले जाएगा। मैं तुझे समय अपने साथ महसूस करा रही हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ और तू हमेशा मेरे आशीर्वाद से पोषित रहेगा। बच्चे, तू मेरा अंश है और मुझे पूरा विश्वास है कि तू जिस भी रास्ते पर चलेगा ना, वह सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू हमेशा अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहा और मैं तुझे ये बता दूं कि तेरे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं ना, सब मुझे मेरी कृपा से तुझे मिल रहे हैं। बच्ची, तो अपने कार्यों में ईमानदारी से लगा रहे और मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन देने के लिए मजबूत रहेंगी। बच्ची, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे गर्व है कि मैं तुझे अपनी शक्ति दे रही हूँ। तू जितना विश्वास करेगा उतनी ही शक्ति तुझे मिलेंगे। बच्ची, ये सब तुझ में पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब इसे जागृत करने का समय आ गया है। अपने मन को शुद्ध कर, अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी से लग और जान कि तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जो तुझे किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। तू खुद को पहचान और मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, आखिरकार मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि 2025 में तू अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। तेरी मेहनत और मेरी कृपा से तेरी राह खुल जाएगी। तू जिस भी दिशा में जाएगा ना, मैं तुझे अपनी शक्ति से मार्गदर्शन करूंगी और ये विश्वास रख कि कोई भी रुकावट तेरे से और तुझको रोक नहीं सकती। बच्ची, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं सकती। तू बहुत खास है बच्चे, और मेरी कृपा से तू हर कठिनाई से पार कर जाएगा। हमेशा विश्वास रखना बच्चे अपनी काली माँ पर और मुझे अपनी माँ मानना। जब तक तू मुझसे जुड़ा रहेगा, तेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेंगी बच्ची, और सारी समस्याएं मैं दूर कर दूंगी। अपनी माँ को, अपनी काली माँ को माँ मानता है ना? 16 मिनट 51 सेकंड बच्चे, तो मुझे बता कि हाँ माँ, मैं आपको दिल से अपनी माँ मानता हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ संदीप तेरे साथ है। बच्ची, संदीप तेरे साथ है। मेरे बच्चे, वह तांत्रिक से मिला है और ये तांत्रिक इसे कहीं और नहीं, मरकशाला के पास मिला है। बच्चे, उस तांत्रिक से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ कुछ करने की बातें हो रही हैं और तुम्हारे शत्रु ने उसके पास जाकर तुम्हारा नाम लिया है। यह कुछ ऐसा है जिसे अभी गंभीरता से तुम्हें लेना चाहिए। यह समय है जब तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करो और स्थिति को सही तरीके से करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु जिसने तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र चाहे, उसने तुम्हारे बारे में गहरी सोच बनाई है। वह तुम्हारे प्रति बहुत ही नकारात्मक विचार रखता है। उसने तांत्रिक से कहा है कि वह तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाश करेगा। तांत्रिक से उसने यह भी कहा है कि वह पूरी तरह से तुम्हारा विनाश करेगा ताकि तुम्हारा अस्तित्व न रहे। उसने तांत्रिक से कहा है बच्चे कि वह तुम्हें खत्म कर दे, तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरा पड़ोसी जो तुझसे भीतर ही भीतर जलता है, तेरे लिए समस्या पैदा करने की योजना बना रहा है। वह मौलवी के पास गया है बच्चे और उससे मदद मांगी है। उसका मन तुझसे इस कदर ईर्ष्या करता है कि वह तेरा हर कदम, हर कार्य, हर प्रयास पर नजर रखता है। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है बच्चे कि तू मेरी कृपा से हर क्षेत्र में सफलता पा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, और ये मूल में भी कोई बच्चे दूर का नहीं है, या मैं देख पा रही हूँ कि ये आसपास का ही कोई मौलवी है। बच्चे, यहाँ पर मस्जिद में जहाँ पर मदरसा है, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चे ये कहीं आसपास का ही है। ये पड़ोसी जो तुझे और तेरे प्रयास को कमजोर करना चाहता है ना, ये मौलवी के पास पहुंचा है। उसने मौलवी से कहा मेरे पीर बाबा हैं बच्चे। हाँ, उस मौलवी ने कहा है कि मेरे पीर बाबा हैं, कि शक्ति हमेशा उनकी सबसे बड़ी होती है और वह तेरी हर समस्या को हल करना है। कि ये इंसान यानी तू बच्चे काली माँ की पूजा करता है। माँ की कृपा से इसके सारे काम बन जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।